स्थापितं पुरुषोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां फलं त्वं प्रतिगृहीतम् इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां फलं त्वं प्रतिगृहीतम् गौरी गणेशाय अंबिकाभ्यां नमः। जहाँ जहाँ नैवेद्य लगा है ना सब जगह ओम नीचे रखे ना। नहीं भाई पहले इधर सब जगह डालो ना जहाँ ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां फलं त्वं प्रतिगृहीतम् ओम गौरी गणेशाय अंबिकाभ्यां नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। क्या हुआ बेटा? आज के दिन तक सुस्ती हो गया। ओम पुंगी फलं मया देव्यं स्थापितं पुरुषोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां पुंगी फलं त्वं प्रतिगृहीतम्। सब पर दक्षिणा चढ़ा दो जहाँ जहाँ है उसी में। शुरुआत से जैसे चाहते दोनों चुटकी से लगा दीजिए। दोनों चुटकी से बेटा ऐसे चंदनमा को लेके ऐसे 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 फेंको ना। हाँ और एक बार तुम भी करो बेटी। चंदन को लेके चुटकी से गिरा दो। ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हाँ कर्तोड़ चंदनम समर्पयामि। हाय हाय चलिए उठ गया घर ये हो गया हमको कुछ नहीं। चलो उठिएगा पूजा वगैरह देख लीजिएगा बचवा को। शालिग्राम नहीं लगेगा ना? काची शालिग्राम भूल गए जी। नहीं बाबा ये तो सब लेकर चले, शंख सब लेकर चले, दूसरा बाबा लेकर नहीं चलेंगे। लाइए 5 में सिक्का सिक्का उसमें दो दूध है ना? दूध तो सिक्का उसमें तीनों ने दिया तो रुकिए बाबा पकड़ेगा समझ गया। पकड़ो कैसे पकड़ना। आप भी बेटा हाथ लगा दो नीचे से हाथ नीचे से हाथ हाँ बोलिए रक्षः रक्षः गणा धयक्षः त्रिलोक्ये ता रक्षकः भक्तानां भयंकर्ता जय मातुर कृपा सिंधो खाड मातुर ब्रज प्रभु अनेन सफला अर्घेन मम पुत्र दीर्घायुः हेतुः मम सपरिवारस्य रक्षः करोतु अनेन सफला अर्घेन गणेश अंबिका प्रियतां नमः। गणेश जी है ये, पकड़ी। गणेश जी ऊपर से हाथ पकड़ लो। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते तु सर्वदा रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते तु सर्वदा। ओम गौरी गणेशाय अंबिकाभ्यां नमः। रक्षा पुष्पं समर्पयामि। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः। गौरी गणेशाय अंबिकाभ्यां नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। रक्षा द्रव्यं समर्पयामि। ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। रक्षा सूत्रं समर्पयामि।
सीधा सीधा जब चश्मा हटा ले ना तो पहले बांध देता, लेकिन हम नहीं बांधते हैं। इससे एक आध गो जजमान मेरा गोसा भी जाता, लेकिन भगवान से ज्यादा प्रिय तू ना। पहले हम भगवान को चढ़ा लेंगे तब ना बेटी। ये रक्षा सूत्र है, इसका नाम है रक्षा सूत्र। तो रक्षा सूत्र भगवान पे अर्पित हो जाने के बाद ही रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए, बंधन में बांधना चाहिए। ठीक है। और अक्षत ले लो, मुट्ठी बांध। कहाँ मुजफ्फरपुर में तुम्हारा घर मायके है? भालू जंगली माई स्थान हैं? जंगली माई स्थान जंगी माई। उसको रखे रहो उसको। इसको इसको रख दे। कल्लू नहीं 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 इसको छोड़ दे। कल्लू बुला दे कल्लू। हाँ बुला दीजिए। ओम गंगे च जमुने च चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् कुरु चंदन लगाओ। श्री खंडचंद्रम वंदितम विद्यादासं मनोरम विलेपनम सूर्यश्रेष्ठ चंदनम संप्रति गृहीताम। अच्छत अच्छतम सूर्यश्रेष्ठ अच्छतम सुशोभिता अच्छतम तुम देवेश नारायण परमेश्वर। ओम शाम सदाशिवाय नमः। ये है इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरुषोत्तमम आग्रे सर्वदेवानां फलम तम प्रति। देखो एगो इलायची होगा, एगो सुपारी होगा। ओम पुंगी फलम मया दिव्यम स्थापितम पुरुषोत्तमम आग्रे सर्वदेवानां पुंगी फलम तम प्रति। अच्छत उठा देना। ओम हिरण्यगर्भम एवं विवाह अनंत पुण्य फलदम प्रयाख्यामि। प्रेम से एक बार बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय थी तेजस्वी व्यास जी से सूर्य शिष्य गणों के साथ हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां पर आए समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देख करके शौनक आदि मुनिगण सब खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले सूत जी को आते देख कर सब धर्म सूत जी को आते देख करके शौनक आदि ऋषि स्तर से शीघ्रता से दंडवत पे नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन पे संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। लो बेटा ये आया तो ये तो ये प्रणाम करो। लीजिए, थोड़ा थोड़ा फूल तोड़ के हाथ में रखिएगा। जैसे ही अध्याय खत्म होगा अर्पित कीजिएगा। और जो है सो जा करके जब शंख बजेगा तो अर्पित कीजिएगा, फिर दूसरा उठा लीजिएगा। ठीक है। बैठ गए। बैठे हुए सूर्य को शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार करके कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूर्य, इस कली काल में मनुष्यों के हरि व्यक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, हुआ मुझसे कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने से तत्पर भेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? थोड़ी आयु वाले निर्धन पीड़ायुक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसलिए कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। सब पापों में प्रवृत्ति होकर के तुक्ष ज्ञान को जानने वाले अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य, के साथ परिश्रम और थोड़े से धन से कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा हम लोगों को उपाय का वर्णन कीजिए। उपाय वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उसका भाग्य होता है। पुण्य का उपदेश देने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी मनुष्य चार तरह नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण के हुए नारायण ही जाने। हे महात्मा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य। सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव नए कारण कि तुम सब प्राणियों के सदैव ही चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत को कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। प्रथमो अध्याय। प्रेम से एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।
एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से घूमते हुए अनेक लोक में मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक अनियमित परों का निज पाप कर्म से दुख पा रहे। यह देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को चले गए। वहाँ उन्हें शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं जो शंख चक्र गदा से वनमाला से सुशोभित देवी